जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक तरफ कांग्रेस चुनाव पर चुनाव हार रही है, एक भी जीत दर्ज नहीं कर पा रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी खत्म नहीं हो रही है। राहुल गांधी 15 दिसंबर से लगातार पार्टी पर हैं। आधा महीना वो जश्न ही मना रहे हैं। पहले प्री क्रिसमस पार्टी, फिर क्रिसमस पार्टी, फिर पोस्ट क्रिसमस पार्टी और अब न्यू ईयर पार्टी उनकी चल रही है। राहुल गांधी 15 दिसंबर से विदेश गए हुए थे। अब कहने को तो जर्मनी के दौरे पर थे और आने वाले थे 20 तारीख को, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि वो 20 तारीख को आए हैं, बल्कि जिस तरह का उनका सोशल मीडिया देखा जाए और जिस तरह वो मीडिया के सामने से गायब थे, तो वो 25 तारीख से पहले वापस नहीं आए हैं, क्रिसमस के बाद आए हैं और सीधे नजर आए हैं CWC की बैठक में, जो कि 25 तारीख के बाद रखी गई थी। और इससे पहले वो जिनसे मिले हैं उन्नाव रेप पीड़िता से, उनके साथ भी कोई तस्वीर उनकी नहीं आई है। तो राहुल गांधी तब से गायब है और जर्मनी में कुछ एक चीजें उनकी वीडियो आए जिसमें वो भारत की बुराई ही कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया किसी को नहीं पता। अब जब क्रिसमस पार्टी हो गई तो CWC की बैठक में पहुंचे, उसकी कुछ तस्वीरें आई, उसके बाद राहुल गांधी फिर गायब है। और अब वो पहुंचे हैं रणथंभौर में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने के लिए। इस बार तो पूरा परिवार पहुंचा हुआ है, जिसमें प्रियंका भी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, उनके पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, और साथ में उनके बेटे और बहू होने वाली, जो उनकी बहू है अवीवा बेगम, जो मुस्लिम परिवार से हैं, और उनकी सगाई, जैसा कि खबरें हैं कि सगाई हो चुकी है, रेहान वाड्रा से, प्रियंका के बेटे से सगाई हो चुकी है। तो मंगेतर के साथ घूम रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी 4 दिनों की पार्टी में गए हुए हैं वहां घूमने के लिए। अब ऐसे तो जश्न मनाना, कुछ दिनों की छुट्टियां लेना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी नेता भी एक इंसान होता है तो उसे जरूरत होती है, लेकिन समय मायने रखता है कि आप कब ले रहे हैं, कितनी छुट्टी ले रहे हैं और किस मौके पर ले रहे हैं। अब इनके किन त्योहारों के लिए इनका झुकाव है और कब ये आधा आधा महीना छुट्टी मनाते हैं, इस पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। थोड़ी बात इस पर करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल इस पर ये समय की बात करते हैं कि राहुल गांधी ऐसे समय पर गायब है जब कांग्रेस में तूफान आया हुआ है, जब एक इतना बड़ा पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने है, जब एक इतना बड़ा बिहार का चुनाव आप हार चुके हैं, और राहुल गांधी इन सब से इतर सबको भूलकर पार्टी मना रहे हैं। राहुल गांधी जिन 4 दिनों में यहां घूम रहे हैं, नया साल मना रहे हैं, उन 4 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह बंगाल का दौरा कराए, अंडमान निकोबार जाने वाले हैं और उसके बाद तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं। जिनके पास पार्टी की भी जिम्मेदारी है, जिनके पास सरकार में भी जिम्मेदारी है, बंगाल में वो टारगेट देकर आ रहे हैं कोलकाता में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, कि कलकत्ता और उसके आसपास की 28 में से 22 सीटें हमारी होनी चाहिए। रणनीति बनाकर आ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनकर आ रहे हैं, वहां पर कुछ बदलाव करके आ रहे हैं। यानी कि बंगाल चुनाव में वही हो रहा है जो वो बिहार में उन्होंने कमान हाथ में ली, वही अपने हाथ में ले रहे हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार जाकर वहां की सुरक्षा संबंधी स्थितियों की जांच करेंगे, बैठक करेंगे, वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो तमिलनाडु जाएंगे, वहां पर पार्टी का काम देखेंगे। तो जब आपका प्रतिद्वंदी है, उसके नेता इतने जोर शोर से लगे हैं, वो बैठते नहीं है आराम से, उनका एक के बाद एक टारगेट चलता है, एक के बाद एक काम वो देखते हैं। सफलता असफलता बात की बात है। ऐसा नहीं है कि भाजपा को भी हर जगह सफलता मिल जाती है या हर चुनाव में रणनीति काम आ जाती है। पिछली बार नहीं जीते बंगाल चुनाव, लेकिन आपकी मेहनत तो होती है। आपकी मेहनत आपके जीतने की संभावनाएं तो पैदा करती है, आपके कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस का क्या हाल है? यहाँ बंगाल चुनाव सिर पर है और राहुल गांधी गायब है। CWC की बैठक में हंगामा हुआ, बड़े बड़े नेताओं ने सवाल किए। दिग्विजय सिंह ने तो तस्वीर डाल के संगठन पर सवाल उठा दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं। बंगाल के इनके इतने बड़े नेता, पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, वो पार्टी बदलने को तैयार बैठे हैं, पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। ममता बनर्जी, जिनके खिलाफ राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते, सीधे सीधे उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि राहुल गांधी को पार्टी से कोई मतलब नहीं है और वो अपने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। आपने कोई ऐसा नेता देखा है अभी तक भारत में? कोई, हम उन नेताओं की बात नहीं कर रहे जो 3rd लेयर 4th लेयर में आते हैं, जिनके बारे में खबरें भी नहीं आती, जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी नहीं रखते, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री इनकी रेस में भी उनका नाम नहीं होता।
लेकिन आपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा कोई नेता देखा है जो नए साल और क्रिसमस को लेकर इस तरह से, जिसका उत्साह इतना ज्यादा है, एक्साइटेड है, गायब है, पार्टी कर रहा है? ये तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, ये लोग नए साल पे 3 दिन की छुट्टी पर निकल गए। इमैनुअल मैक्रोन निकल गए छुट्टी पर, क्योंकि उनका तो त्योहार है। उन लोग के लिए तो यही साल में एक त्योहार होता है, क्रिसमस हो गया, नया साल हो गया, तो उनकी प्री क्रिसमस, पोस्ट क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी चलती रहती है। इस पूरा 1 महीना दिसंबर का वो पार्टी के तौर पर मनाते हैं, साल के अंत में कुछ छुट्टी भी लेते हैं। लेकिन क्या भारत में आपने देखा कभी पीएम मोदी ने इस तरह छुट्टी ली हो? और चलिए वो तो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री ने कभी छुट्टी ली इस तरह नए साल पर गायब है? नए साल के दिन होता है तो कोई नेता मंत्री मंदिर जाता हुआ दिखता है, अपनी शुरुआत जो है मंदिर में पूजा अर्चना से शुरुआत करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि छुट्टी के लिए गायब हो गए, विदेश निकल गए। पिछली बार ये वियतनाम निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि 25 दिसंबर को इनका और इनकी बहन का परिवार इकट्ठा होकर यहाँ पर क्रिसमस मना चुका था, तो उसके बाद नया साल मनाने के लिए वियतनाम निकल गए। उधर मनमोहन सिंह, इनके पूर्व नेता, उनका परिवार आंसू बहा रहा है, ये अपना वियतनाम में पार्टी कर रहे हैं। तब इनका ये था, हर साल ये ऐसे ही करते हैं। क्या आपने देखा कोई मुख्यमंत्री हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ से देवेंद्र फडणवीस हैं, या शिवराज सिंह चौहान, अभी मोहन यादव, हिमंत बिस्व शर्मा, यहाँ कांग्रेस के ही अपने, ये तो चलिए बीजेपी की हम बात करें, कांग्रेस के ही अपने मुख्यमंत्री हैं, जो रेवंत रेड्डी हैं, सिद्धारमैया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, क्या ये लोग गए हैं नए साल में छुट्टियां मनाने के लिए कहीं ऐसे गायब हैं? इनका तो पूरा विचार ही यूरोपियन है और क्रिश्चियनिटी के अनुसार ये चलते हैं, उन्हीं के त्योहार मनाना और आखिरी साल में गायब हो जाना। 15 तारीख से राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर ठीक से नजर नहीं आए हैं, कहाँ घूम रहे हैं? पूरा साल में ये इस तरह से गायब नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्रिसमस और नए साल में ये गायब होते हैं। इनकी पूरी परवरिश ही यही है। ईसाई महिला ने पाला, विदेश में पढ़े, ईसाई धर्म की तरफ झुकाव, यहाँ हिंदू कोई है ही नहीं परिवार में। इनको क्रिसमस प्यारा है, इनको नया साल प्यारा है। होली में कभी ये दिखते नहीं, होली में विदेश चले जाते हैं, वियतनाम गए थे फिर से, जबकि होली तो भारत में मनती है। दिवाली में ये कभी दिखते नहीं, ठीक से दिवाली मनाते, ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसमें दिवाली पे लोग आंसू बहाए, दुख दर्द ही दिखाते रह जाते हैं, दिवाली का कोई उत्साह नहीं दिखता है। कभी तो नहीं देखा दिवाली मनाने कहीं गए हो। लेकिन नहीं, ये रणथंभौर जाएंगे नया साल मनाने। अब कहने को तो कि सगाई की बात है, वो तो खबर आ रही है कि सगाई हो चुकी है, तो ऐसा तो नहीं कि रणथंभौर में सगाई हो रही है, या सगाई हो भी रही है तो आपने तो बड़ा नया साल का समय चुन लिया है कि आपको पार्टी भी हो जाएगी नए साल की, आपका अपना त्योहार है और वहां पर सगाई भी हो जाएगी। तो इनका ईसाई धर्म के प्रति लगाव, यूरोपीय संस्कृति के प्रति लगाव साफ दिखता है। यहाँ तक कि प्रियंका वाड्रा भी उस तरह से नहीं नजर आती हैं जैसे राहुल गांधी पूरी तरह उसमें रमे हुए हैं और वो अपना विदेश में ही ठिकाना बनाने वाले हैं। पिछले कुछ समय से तो ऐसे ही लगता है कि अब कुछ साल बाद रिटायर हो जाए, प्रधानमंत्री बनना नहीं है तो विदेश में ही सेटल हो जाएंगे। उससे पहले ही अपना वहां पर कुछ अपने हिसाब से इंतजाम देख लो, क्यों जा रहे हैं विदेश में, आखिर ऐसा है क्या इनका कि हर दूसरे महीने विदेश पहुंच जाते हैं। और इनका पूरा संगठन इस बात से परेशान है कि राहुल गांधी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी ये जाएंगे कब? हरियाणा कुरुक्षेत्र जाएंगे, वहां पर कुछ संगठन को लेकर काम है, 13 तारीख को जाएंगे। उससे पहले क्या है कुछ नहीं पता। आपका बंगाल में संगठन बिखरा हुआ है, इनका अगला पड़ाव तो आपका बंगाल है, बंगाल चुनाव पे। और उससे पहले तो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव है जिसमें इनकी पार्टी के तो हाल बहुत खराब है। लेकिन वहां पर आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आपकी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी से अगले साल चुनाव होना है तो वहां गठबंधन करना है कि नहीं करना है, उसको लेकर आपकी पार्टी में वहां पर मंथन भी चल रहा है। तो आपकी जरूरत है संगठन में। बड़ा चुनाव बंगाल का है, बंगाल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, संगठन टूटा फूटा है। और आपके नेता किसका विरोध करते हैं वहां पर? गृह मंत्री अमित शाह के आने का विरोध करते हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन ममता बनर्जी का विरोध नहीं करते हैं। तो क्या रणनीति से आप चल रहे हैं? इसीलिए अधीर रंजन चौधरी पार्टी छोड़ने की फिराक में है। केरल में अभी चुनाव होना है, एकमात्र राज्य है जहां इन्हें कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन राहुल गांधी ने एक भी दौरा नहीं किया, एक बैठक उनकी वहां नहीं दिख रही है, केसी वेणुगोपाल के भरोसे छोड़ा हुआ है। प्रियंका वाड्रा तो अपना इनका क्षेत्र है इसलिए चली जाती है वहां पर वायनाड, लेकिन राहुल गांधी की कोई बैठक ऐसी सामने नहीं आती है केरल को लेकर। इनके नेता लड़ रहे हैं कर्नाटक में, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, लेकिन राहुल गांधी को उससे कोई मतलब नहीं है। इस बीच में उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। तो आप संगठन को कहाँ देख रहे हैं? कहाँ आप काम कर रहे हैं संगठन के लिए? कहाँ आप? बंगाल में आपको अभी तक कितने दौरे कर लेने चाहिए थे?
संगठन की बैठक लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आराम करके आएंगे, 15 दिन छुट्टी करके मौज मस्ती करके आएंगे। उसके बाद फिर बंगाल उन्हें याद आएगा जनवरी के आखिरी तक, फरवरी में, क्योंकि चुनाव तो ढंग से वैसे लड़ना है नहीं, वहां ममता बनर्जी का सामना करना नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, वहां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के करोगे क्या? सत्ता में तो ममता बनर्जी है। अब ये तो कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि किसके खिलाफ लड़े, भाजपा के खिलाफ कि ममता बनर्जी के खिलाफ। तो इसी कंफ्यूजन में चुनाव आता है, चुनाव निकल जाता है, कांग्रेस धराशायी हो जाती है, और इस बार तो और बुरी स्थिति होने वाली है इनकी, इनके संगठन ही टूटने की स्थिति में है इस वक्त। तो राहुल गांधी बार बार अपना लापरवाह रवैया दिखाते रहते हैं, और ये हमेशा से रहा है। जब से ये राजनीति में आए हैं तब से इनका लापरवाह रवैया ही बताया जाता है। कभी भी कुछ भी बयान दे देना, बदतमीजी से बोलना, अचानक से गायब हो जाना, संसद में उटपटांग हरकतें करना, पीएम मोदी के गले लग जाना, आंख मारना, और बार बार संसद के नियमों को तोड़ना, नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी 20 सत्र में गायब हो जाना। पहले कहना मुझे बोलने नहीं दिया जाता, 20 तारीख तक सत्र था, 15 तारीख को गायब हो गए। कई बार तो पहले ही सत्र में, नई लोकसभा के बाद पहले ही सत्र से पहले गायब हो गए थे, ये अमेरिका चले गए, जितनी जल्दी थी इन्हें जाने की। हरियाणा चुनाव से पहले अमेरिका में बैठे हुए थे, वहां प्रचार करने के लिए परेशान थे हरियाणा के नेता की है नहीं राहुल गांधी, कई नेता नाराज चल रहे हैं, उनसे भी बात करनी है, कुमारी शैलजा को मनाना है, लेकिन राहुल गांधी गायब है। प्रचार नहीं करने गए ये जम्मू कश्मीर में, वहां कांग्रेसी परेशान थे। तो इनके रवैये को लेकर कांग्रेस में बहुत सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेसियों में विद्रोह की स्थिति है। इसीलिए नेतृत्व परिवर्तन की मांग हो रही है कि ये अच्छे से अपनी पार्टी ही कर ले, उस संगठन को कोई और चलाए, प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए, कमान किसी और को दी जाए। लेकिन अब राहुल गांधी, गांधी परिवार, सोनिया गांधी, अब इनसे तो कांग्रेस निकल नहीं पाती है, और सोनिया गांधी को राहुल गांधी को ही बैठाना है कुर्सी पर। इसीलिए ऐसे आड़े टेढ़े हाल में जैसे भी है, कांग्रेस इसी तरह से राहुल गांधी के साथ चलती रहने वाली है, और राहुल गांधी इसी तरह कांग्रेस की लुटिया डुबाते रहने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।